विद्यालय में रहेगा। तो विद्यालय के संचालन से ज्यादा क्या शिक्षकों को और बच्चों को मानसिक प्रताड़ना देना है। आज विधायिका की बहुत बड़ी ताकत होती है। अब 12 लोग हम लोग जीते हुए हैं, हमारी आवाज को कोई बंद नहीं कर सकता। उनको जांच का जिम्मा दिया है, उनको जरा कहिए जरा बिना नन एसी गाड़ी में जाए 1 बजे दिन में, तो आप घूमिएगा एसी में। अब बच्चों को, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे, कितना बड़ा ये दुराग्रहपूर्ण रवैया है ये। लड़ना हम लोग न्यायपालिका से लेकर विधायिका तक लड़ेंगे इस सवाल पर। कोई बच्चों का और उनके माँ पिता का मानसिक शोषण करे, यह कतई बर्दाश्त नहीं। हमारी आवाज सुनी जाएगी, इतना हमको भरोसा है। और उन बच्चों की भावना, उनके माता पिता की भावना, उसका आह लग जाएगा। आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो दूसरी तरफ बिहार में सियासत इस बात को लेकर के गर्म है कि के पाठक के फरमान से शिक्षकों में भारी आक्रोश होता है। लेकिन यहाँ इस मामले को किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, इसके राजनीतिक अर्थ पर और राजनीतिक टिप्पणी से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मूल विषय यह है कि आप सुबह 6 बजे से विद्यालय आपने हीट वेव के चलते कर दिया। अब सुबह 6 बजे का मतलब है कि 4:30 बजे बच्चा जाएगा, स्नान कराना, उसको भेजना विद्यालय। शिक्षकों की उपस्थिति आपने गारंटी कर दिया और कहा कि इसका फोटो भेजिए। ये बिल्कुल अव्यवहारिक निर्णय है। अव्यवहारिक इस रूप से कि आप कल्पना करिए कि 4:30 बजे 4:30-5 बजे एक बच्चे को जगाना, जो 5 साल 6 साल 7 साल का बच्चा है, उसको विद्यालय भेजना माँ बाप के लिए तो दुष्कर कम है, लेकिन बच्चों के लिए दुष्कर तो बहुत ज़्यादा है। तो आप निजी विद्यालय भी अगर चलते हैं तो बस आता है 6 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे से स्कूल शुरू होता है। ये कैसा माननीय के पाठक जी का फरमान है कि आंख में कांची लगल रहेगा और बच्चा विद्यालय में रहेगा। तो विद्यालय के संचालन से ज़्यादा क्या शिक्षकों को और बच्चों को मानसिक प्रताड़ना देना है, यह तो वही स्पष्ट करेंगे। और जो ही हम लोग को जानकारी मिली, मैंने खुद माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात किया, गोपालगंज में थे। हमने कहा कि इसको संज्ञान में लीजिए, यह गंभीर बात है। इस ढंग से अलोकतांत्रिक तरीके से कोई भी निर्णय निश्चित रूप से शिक्षकों के लिए नहीं, समाज में जिन बच्चों का भाई कितनी भागीदारी बढ़ गई, सरकारी विद्यालय में बच्चों की भागीदारी इतनी तेजी से बढ़ गई, निजी कोचिंग संस्थानों पर इसका असर पड़ रहा है। तो ये इसका मतलब कि विद्यालय पर भरोसा बढ़ा है, तो वो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। हीट वेव चल रहा है, 1:30 बजे तक आपने विद्यालय का संचालन तय कर लिया। अब 1:30 बजे दिन में हीट वेव 41 डिग्री 42 डिग्री में भाई विद्यालय जाना, एक पंचायत के अंदर अगर हाई स्कूल है उसका रेडियस 5 किलोमीटर का है, तो उतनी दूर तक बच्चों का जाना ये कहीं से व्यवहारिक लगता है। कोई भी व्यक्ति जो व्यवहारिक होगा वह एयर कंडीशन रूम में बैठ के फैसला आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक शिक्षक और एक अभिभावक होने के नाते, पदाधिकारी और अभिभावक होने के नाते जरा दे दीजिए, जिनको जांच का जिम्मा दिया है उनको जरा कहिए जरा बिना नन एसी गाड़ी में जाए 1 बजे दिन में, तो आप घूमिएगा एसी में। अब बच्चों को, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे, कितना बड़ा ये दुराग्रहपूर्ण रवैया है ये। इसलिए यह निश्चित रूप से अव्यवहारिक है, अलोकतांत्रिक है, अमानवीय है बच्चों के मामले में। इसलिए सरकार को जो विहित प्रक्रिया है, हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से कहा है इस संबंध में यथोचित हस्तक्षेप कीजिए। और हम लोग जो भी स्नातक और शिक्षक प्रतिनिधि हैं, दलीय सीमा से ऊपर उठकर इस पर हम लोगों ने सामूहिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर कोई नीतीश कुमार डिसीजन ले रहे हैं? ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी महागठबंधन की भी सरकार थी, उस दौरान से ही, जब से वो बने हैं उस दौरान से ही इस तरह का खटपट शुरू हुआ था मंत्री और के पाठक। लेकिन अब तो ये शिक्षा विभाग, अनुरोध करने का अधिकार होता है जनप्रतिनिधि का। हम फैसला लेने का अधिकार हमको नहीं है। और जो फैसला ले रहे हैं उसके प्रति सरकारी दल में रहते हुए भी हम प्रतिरोध कर रहे हैं। ये सामान्य राजनीतिक परिघटना, सरकारी दल में हम हैं, उसके बावजूद प्रतिरोध कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, इतना हमको भरोसा है। और उन बच्चों की भावना, उनके माता पिता की भावना, उसका आह लग जाएगा, आह।
लेकिन नीरज जी, कोई आप पहले दफे ये विरोध नहीं जता रहे हैं, उनके जो कार्यकाल रहा है, जो सही है उसको आपने सही भी कहा, जो गलत था उसको गलत भी कहा, लेकिन कहाँ कोई कार्रवाई हो रही है, कहाँ कोई सुनवाई हो रही है? अरे भाई, तब तो विधानमंडल का सत्र आ रहा है ना, हो जाएगा, हो जाएगा। तो सदन में भी कहते कि 10 से 4 होगा, लेकिन के पाठक हो जाएगा इलाज विधायिका की बहुत बड़ी ताकत होती है। अब 12 लोग हम लोग जीते हुए हैं, हमारी आवाज को कोई बंद नहीं कर सकता है। हम लोग अपनी बात को मुखरता से, अब तो आ ही रहा है 4 जून के बाद तो सत्र बुलाया ही जाएगा। आप लोग भी शिक्षक के द्वारा ही चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, तो शिक्षकों की आवाज भी आप लोग उठा रहे हैं, सही बात है। लेकिन भाजपा की सहयोगी दल है, उसने कहा कि अगर इस तरह का रवैया रहेगा के पाठक का, तो नीतीश कुमार गठबंधन पर भी फर्क पड़ेगा। नीतीश कुमार को साफ तौर पर उन्होंने बताया। नहीं, ये मंत्री परिषद सामूहिक रूप से चलता है, ये कोई दल के आधार पर नहीं चलता है। एनडीए गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, कोई अंतर विरोध नहीं है। हम पार्टी भी है, सब लोग सरकार में शामिल हैं। ये सरकार में शामिल हर एक दल के लोगों की जिम्मेदारी और भागीदारी होती है। इसलिए यह कहना कि केवल एक ही व्यक्ति का जिम्मा, यह बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। आखिरकार एक अंतिम सवाल है कि आखिरकार शिक्षक कब तक के शोषण होते रहेंगे? भाई, लड़ाई लड़ी जाती है, लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, जानते हैं लड़ना। हम लोग न्यायपालिका से लेकर विधायिका तक लड़ेंगे इस सवाल पर। कोई बच्चों का और उनके माँ पिता का मानसिक शोषण करे, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके इस जवाब से तो ये मानना पड़ेगा ना कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है। नहीं, ब्यूरोक्रेसी तो रहेगा ही। अपर मुख्य सचिव हम बन जाएंगे, हम चाह के भी नहीं बन सकते हैं। हमारी खूब सदिच्छा रहेगी तो बन जाएंगे हम। नऊ MLC बन सकते हैं भाई, तो विधायिका भी रहेगी, विधायिका को न्यायपालिका भी रहेगी, कार्यपालिका भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप अंतिम सत्य हैं। अरे भाई, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। 5 किलोमीटर में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत विद्यालय बना है, तो 5 किलोमीटर 1.5 बजे दिन में जाएगा। DO क्यों नहीं जाएगा? TPO क्यों नहीं जाएंगे? ये लोग भी जाएं 1 बजे दिन में, बिना AC गाड़ी में। नन AC गाड़ी उपलब्ध कराइए सबको। आपको गर्मी लग रहा है, अपर मुख्य सचिव रहेंगे AC में, वो उनकी गाड़ी AC रहेगी, और बच्चे रहेंगे नन AC में। 41 डिग्री 43 डिग्री का तपिश है, कितनी बड़ी परेशानी है लोगों के लिए। ये तो माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहिए कि घर घर बिजली अगर उपलब्ध नहीं होता तो इस गर्मी में होता क्या, लोग बेहाल हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार का। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना, ये थे MLC के विधायक। उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और कहीं ना कहीं जो तानाशाह रवैया है उसके खिलाफ अब कहीं ना कहीं आवाज़ बुलंद की जा रही है। जल्द बड़ी अपडेट आएगी सामने निकल कर। और उन्होंने कहा है जिस प्रकार से के पाठक तानाशाह हो गए हैं, तो इसके खिलाफ जो है अब कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो बड़ी अपडेट सामने वर्क क्या इस वीडियो में। इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।